अनुपम खेर ने राम मंदिर दान चोरी मामले में मुगलों का जिक्र करके कहा कि ये मामूली चीज है, जिस पर नेहा सिंह राठौर ने जमकर हमला बोला है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस राम मंदिर के लिए करोड़ों लोगों ने सालों तक इंतजार किया, जिस मंदिर को करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, जहां लोग भगवान राम के नाम पर बिना किसी हिचक के अपनी मेहनत की कमाई दान करते हैं, उसी राम मंदिर में जब दान में गड़बड़ी और चोरी हो तो तकलीफ तो होगी ही और सवाल भी उठेंगे। राम मंदिर दान चोरी मामले में जांच हुई, गिरफ्तारियां हुई, आरोपियों के घर से लाखों रुपए बरामद हुए, ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय हुई, उन्हें हटाया भी गया। यानी यह इतना गंभीर मामला की कार्रवाई करनी पड़ी। ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि हर कोई एक सुर में कहेगा कि दोषी चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन साहब, कुछ लोग चोरी पर बात करने के बजाय, सवाल करने के बजाय इतिहास के पन्ने पलटने लगे। वो मुगलों का जिक्र करने लगे, बड़ी चोरी को मामूली चोरी बताने लगे। अच्छा, इन्हें इस मामले में किसी मुसलमान को घेरने का मौका तो मिला नहीं, तो मुगलों का ही जिक्र करके मामले को अलग रंग दे दिया जाए। क्योंकि अगर दान चोरी पर कोई टिप्पणी करेंगे, सवाल करेंगे, तो उनके आका उनसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए सवाल करने के बजाय वो मुगलों का जिक्र कर रहे हैं। इतनी बड़ी चोरी हुई, उस पर उनकी हिम्मत नहीं कि वो सरकार से, ट्रस्ट के लोगों से कोई सवाल कर ले। जी हाँ दोस्तों, अभिनेता अनुपम खेर, जिनको बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी का बेहद करीबी माना जाता है, जी हाँ, अनुपम खेर ने राम मंदिर दान चोरी पर ऐसा बयान दिया कि वो बुरा घिर गए। सोशल मीडिया पर लोग उनको जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। जी हाँ, अनुपम खेर ने राम मंदिर चोरी को मामूली चीज बताया और उसे डिफेंड करने के लिए मुगलों का एग्जाम्पल दे दिया। अनुपम खेर ने कहा, लोग इसे इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि मंदिर में लूटपाट हुई है, लूट हुई है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। मंदिरों में लूट तब हुई थी जब मुगलों ने हमारे मंदिर तोड़े थे। लूट तब हुई थी जब मुगल राजाओं ने ब्राह्मणों को मारकर उनका एक जनेऊ इकट्ठा करके तोड़ा था। लूट तब हुई थी जब कई मुगल राजा यहां आए और यहां के हर मंदिर से चीजें ले गए। वह बहुत ही बड़ी समस्या थी। अगर हम उससे उबर सकते हैं तो चढ़ावा चोरी का यह मुद्दा बहुत छोटी बात है। खेर ने कहा, लूट तब मची थी जब मुगलों ने महिलाओं का मंदिर में रेप किया। उन्होंने कहा, मुगलों द्वारा देश से लूटी गई संपत्ति की तुलना 2 से 7 करोड़ रुपए की अनियमितता कुछ भी नहीं है। अनुपम खेर ने कहा कि इतिहास में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए, मंदिरों को जो तोड़ा गया, वो राम मंदिर की चोरी से बड़ा मामला है। तो उनके मुकाबले राम मंदिर की चोरी एक मामूली घटना है। अब सवाल यह कि आखिर आज की चोरी का हिसाब सैकड़ों साल पुराने इतिहास से क्यों दिया जा रहा है? कि आज हुई गड़बड़ी इसलिए छोटी हो जाएगी क्योंकि इतिहास में उससे बड़े अपराध हुए थे। अगर यही तर्क हर मामले में दिए जाने लगे तो फिर किसी भी अपराध की गंभीरता ही खत्म हो जाएगी। वहीं अपने बयान के बाद अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी कर कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा था वह पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कहा था। उनके मुताबिक कुछ लोग सिर्फ विवाद खड़ा करने के लिए उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। तो अब लोग अनुपम खेर को जमकर सुना रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके बयान की तीखी आलोचना हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जब मामला राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दान की चोरी का है, तब इतिहास के पन्ने खोलने की नहीं, बल्कि आज के दोषियों से जवाब मांगने की जरूरत है साहब। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी अनुपम खेर के इस बयान पर बड़ा हमला बोला है। नेहा सिंह राठौर ने खेर का बयान शेयर करते हुए लिखा है कि राम मंदिर की चोरी को मामूली कहने वालों से सावधान रहें। हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं लोगों से है। तो नेहा का साफ कहना है कि जो लोग भगवान के नाम पर चढ़ाए गए श्रद्धालुओं के दान की चोरी को हल्का बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। उनके मुताबिक आस्था की सबसे बड़ी रक्षा तभी होगी जब चोरी को चोरी कहा जाएगा और दोषियों से सवाल पूछे जाएंगे, न कि ऐसी घटनाओं को मामूली बताकर उनका महत्व कम किया जाएगा। वहीं अनुपम खेर के इस बयान के बीच सोशल मीडिया पर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का भी एक पुराना बयान वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में नसीरुद्दीन शाह अनुपम खेर के राजनीतिक विचारों पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। अनुपम खेर का जिक्र करते हुए शाह ने कहा, अनुपम खेर जैसे लोग बहुत मुखर हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत है।
वह एक जोकर हैं। एनएसडी और एफटीआई में उनके साथ काम करने वाले कई लोग उनकी चापलूसी करने वाली आदत की पुष्टि कर सकते हैं या उनके खून में है, वह इसे बदल नहीं सकते। जी हाँ, तो चापलूसी का जिक्र कर नसीरुद्दीन शाह ने एक बहुत बड़ा इशारा दिया है। जी हाँ, तो जो नसीरुद्दीन शाह चापलूसी की बात कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो भी आप समझ सकते हैं। अनुपम खेर इस वक्त क्या कर रहे हैं। तो खेर के बयान के बीच शाह का ये पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वैसे आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में अभिनेता अनुपम खेर को पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के करीबी चेहरों में गिना जाता है। ऐसे में उनके इस बयान के बाद विपक्ष और सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उन्होंने चोरी के मामले पर सीधे और सख्त शब्दों में बोलने के बजाय उसे मामूली क्यों बताया। लोग कह रहे हैं कि जब मामला सत्ता से जुड़ा हो तब खैर का रुख आक्रामक दिखाई नहीं देता है। दोस्तों सीधी बात है, चोरी हुई है तो चोरी को चोरी कहिए, दोषियों पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन अगर हर बार असली सवालों से ध्यान हटाकर इतिहास, मुगल और हिंदू मुसलमान की बहस छेड़ी जाएगी तो जनता यही पूछेगी कि आखिर आज के दोषियों से जवाब मांगने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है। इस वीडियो में इतना, अभी रिपोर्ट दिया। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैं राम मंदिर गया था अयोध्या में और मैंने अपने दिल की बात कही थी। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि ये तो उनके एजेंडा के खिलाफ हो गया, ये तो उन्होंने कुछ जो एक पर्सपेक्टिव बनाना चाहते थे, जो एक लाइन ऑफ एक्शन रखना चाहते थे, उसके अंदर अनुपम खेर ने तो गलत बात कर दी। अब इसको कैसे टारगेट करें, इसको कैसे ट्रोल करें, इसको कैसे गालियां दें, और फिर एक इकोसिस्टम जुट गया और मुझे टारगेट करने के लिए और बहुत उन्होंने बहुत कुछ बोला और मुझे पढ़ के और भी अच्छा लगता रहा। मतलब कितनी मेहनत की उन लोगों ने कि ये भी बना दें, ये भी बना दें, माँ बहन की गालियाँ ये भी बना दें। और जब उनका कोई हथियार नहीं चला या उनको लगा कि एक अब पंच कार्ड डालते हैं और एक ऐसी गेम खेलते हैं कि बेचारा ये इसकी सारी रेपुटेशन ख़त्म हो जाएगी लोग, तो इन्होंने नसीरुद्दीन शाह साहब का पुराना 6 साल पुराना वीडियो डाला। अब ऐसा है कि एक्चुअल सिचुएशन में नसीर साहब और मैं हम गले लग चुके हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। उन्होंने भी मुझसे कहा कि चलो जाने दीजिए इस बात को, भी अभी शायद 8-9 महीने हो गए। मगर वो भूल गए कि मैंने उस वीडियो का जवाब दिया था जो उस समय तब मुझे लगा था। फिर लग गए कुछ और लोग शुरू, ये मुझे लगा कि मैं नेशनल मुद्दा बन गया हूँ। एक बात मैं बताना चाहता हूँ खुल के कि मैं जो कुछ भी बना हूँ अपने बलबूते पे बना हूँ, पूरा ज़मीन से निकला हूँ, ज़मीन से, अपनी मेहनत से, अपने पूरे संस्कारों को लेकर मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ, प्रभु की दया से, प्रभु राम की दया से। तो मुझे आप क्या डराओगे? उम्र भर अपने ही गिरेबान से उलझने वाले, तू मुझे मेरे ही साए से डराता क्या है? तो आप करते रहिए, मैं तो सत्य का साथ दूंगा और अयोध्या में तो और भी शक्ति मिलती है। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। फिर क्या हुआ? ला 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 ला। ला 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 ला।